हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी मेरी यही अभिलाषा है। आज सेम आई हुई है और सेम का भरता बहुत ही दिनों से मैं सोच रही थी बनाने का। वैसे जो चपटी वाली सेम आती है ना, बड़ी बड़ी सी, उसका ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ भुसावल में अक्सर यही वाली सेम मिलती है, बीजे वाली, जो थोड़ी पतली सी मटर जैसी दिखने में होती है। और इसके ऊपर और नीचे की हल्की सी डंठल तोड़कर पूरे दोनों साइड से रेशे निकाल कर इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि चेक करना होता है अंदर कीड़े ना हो। जैसे ये देखो, इसमें कीड़ा आया है ना। और अगर आप एक साथ पूरा उबाल लेते हैं तो अगर किसी में कीड़ा रहता है तो फट जाएगा। जैसे जो सेम उबालने से खुल जाती है ना, फिर पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा पहले सेम को पूरा खोल कर चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही या सब्जी बनाना है या भरता बनाना है वैसा ही यूज़ करते हैं। सेम के भरते में मैं आलू भी डालूंगी। तो ये नया वाला आलू है जिसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इन दिनों। बस ये आलू छील कर मैं पीसेस कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ उबालना है तो कि छोटा छोटा आलू रहे तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा। बस थोड़ा सा पानी डाला है, आधा ग्लास, आलू सेम हल्दी डाल करके इसको उबाल लेना है। और अगर आप डायरेक्ट उबालते हैं आलू को पहले से ही, तो आप अलग से आलू उबाल के रख सकते हैं। अब साथ में बनेगी करेले और हरी प्याज की भुजिया। तो जिसके लिए मैंने करेले को ऊपर और नीचे से पतला पतला हटा करके और करेले के भी पतले लंबे पीसेस कट किए हैं। ये अच्छे फ्राई होंगे। इसमें नमक लगा करके हम साइड में रख देंगे जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। जो हरा प्याज है, उसका जो प्याज वाला है, सफ़ेद वाला हिस्सा है आधा, ये तो हम करेले में यूज़ कर लेंगे और बाकी का हरा प्याज हम बाजरे की रोटी में कर लेंगे। तो ये जो प्याज है उसकी डंठल नीचे जो है ना, जड़, वो हटा करके और एक छिलका जो होता है लास्ट वाला, वो सारा उतार लिया है। और इस तरीके से नाइफ़ से कट करके पूरी उसकी जो जड़ है वो हटा ली है। तब ये वाइट प्याज जो है हिस्सा वो धो लिया है और इसके बाद इसको हम काट लेंगे बारीक। हरा प्याज इन दिनों बहुत आता है और मुझे लगता है आप किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे तो टेस्ट चेंज मिलेगा, आपको अच्छा लगता है। तो ये साथ में थोड़ा सा हरा प्याज भी है और नीचे वाइट वाला प्याज भी है, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। जो पहला ऊपर का हिस्सा हरा प्याज है, इसको भी हम बारीक काट करके ही भी साइड में रख लेंगे, ताकि अभी जब मैं बाजरे का आटा लगाऊंगी तो उसमें हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो इसको एकदम बारीक काटो, जितना बारीक काटेंगे, आप काटना चाहेंगे आप, बहुत आसानी से कट जाता है। तो ये प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पर एक सीटी आई थी और मैंने बंद कर दिया था, कुकर साइड में रखा है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके गरम किया है और इसमें हमने पतले लंबे काट करके ये जो करेले रखे थे ना नमक लगा के, इनमें थोड़ा सा पानी भी डाल के ऐसे साइड में रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हुआ है कढ़ाई में, उसमें हमने डाली हरी प्याज। और ये जो करेले हैं जिसमें मैंने पानी डाला था, उनको इस तरीके से ऊपर से उठा के पूरा से निचोड़ करके दूसरी प्लेट में ले लिया है। जो बीजे हैं वो सारे के सारे नीचे ठहर गए हैं पानी में। अब ये प्याज जो हमने सफ़ेद हरी वाली प्याज फ्राई की थी, उसी के साथ में ही डाल दिए हैं करेले। प्याज इतनी नाजुक है, वो इसके साथ में ही फ्राई होती रहेगी। सिर्फ हल्दी डाल दिया और हल्दी डाल करके पहले करेले को अच्छा सा फ्राई होने देंगे। उससे कड़वापन भी कम होता है और थोड़े से करारे से भी हो जाएंगे। यहाँ पर जो आलू और सेम हमने एक सीटी के बाद गैस बंद कर दी थी, बस इनको हमने निकाल कर ड्रेन बास्केट में रख दिया है। अक्सर ही मैं सेम की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत बार, और रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर करेला हमारा फ्राई हो चुका है, तो मैंने डाला है धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस स्टेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे से फ्राई करें करेले को। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा प्याज भी डाला है, जो कि मैंने अभी प्लेट में काट के रखा था, हरा वाला हिस्सा, और उसे भी डाल के मिक्स कर लिया है। साथ में कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ता भी डाला है और मिक्स कर लिया है। अब करेले को ना खुला ही बिल्कुल खूब अच्छे से फ्राई करो, हिलाते हिलाते, तो बहुत ही बढ़िया। जितना अच्छा फ्राई होगा ना, वैसे धीरे धीरे ही उसका फिर कड़वापन ख़त्म होने लगता है। ना मैंने लेमन जूस डाला है, ना ही अमचूर पाउडर। हमें तो इतना करेला खाना है तो थोड़ा तो कड़वा लगेगा ही, ये सोच के मैंने नहीं डाला कुछ भी। अच्छा लगता है टेस्ट मुझे, इतनी अच्छी फ्राई हो जाती है ना करेले, तो अच्छे लगते हैं। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल करके ये जो हरा प्याज है वो डाला है और इसके साथ ही नमक डाला है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाले हैं और मिक्स कर लिया हरे प्याज के साथ सफ़ेद तिल। और इसके साथ ही पानी डाला है 1 कप गरम करने के लिए, और इसमें डाला है 2 कप के करीब बाजरे का आटा।
बस बाजरे के आटे को पानी के साथ में अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है, जिसमें कि हरा प्याज है, सफ़ेद तिल और नमक, और इसे ढक करके रख दिया है। अब निकालने हैं मसाले जो कि हम भरता बनाने वाले हैं। जीरा खाली हो गए थे तो मैंने अभी जीरा भर के रखे हैं मसालदानी में, इसीलिए उस कंटेनर को निकाला। और हम एक पैन में लेंगे 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच जीरा। सबसे पहले हम धनिया जीरा को भून लेंगे। धनिया जीरे का ये जो मिक्स पाउडर है ना, ये बहुत सारी सब्जियों में जाता है। अभी यहाँ पर पानी निकालना है सेम का, क्योंकि मुझे बनाना है भरता। जब हमने बॉईल करते हैं सेम को तो पानी भी पूरा भरपूर सोख कर लेता है, तो निचोड़ लेते हैं जिससे वो ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही हमें चाहिए धनिए का मसाला, हरे धनिए का। तो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और ताज़ा हरा धनिया, ये जो पेस्ट है इससे इस सब्जी का या भरते का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया पीसना है। पहले मैंने ग्राइंडर जार में लिया है धनिया, मिर्ची, इसको हम पाउडर बनाएंगे। तो ये अगारो मल्टी फंक्शनल मिक्सर ग्राइंडर है, जिसमें ब्लेंडर भी है। तो मैंने यहाँ पर इस जार में धनिया और जीरे का पाउडर बना लिया है पहले। तो अब ये पाउडर रेडी हो गया है, इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल के साइड में रख लेंगे। इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा होता है धनिया जीरे का। अब यहाँ पर इसी जार में वापस मैंने डाला है लहसुन 4 कली बड़ी बड़ी सी हैं, 2 हरी मिर्ची डाली है, 1 टुकड़ा हमने अदरक का भी लिया है, और इसी के साथ ताज़ा हरा धनिया लेंगे। धनिया पत्ता भी डाल करके ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। तो ये अगारो मल्टी फंक्शनल में ही मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। और इसे हम पीसेंगे। पानी मैंने नहीं डाला है, अब चाहे तो डालें तो एकदम चटनी जैसा बन जाएगा, पर मैंने इसको बिना पानी के ही ऐसे हिला हिला करके चम्मच से भी मिक्स करके या फिर यूँ शेक करके इसको पीस लिया है। बस अब ये मसाला भी हमारा हरे धनिए का ताज़ा मसाला रेडी हो चुका है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें आप भरता बनाओ और ये ऊपर से मसाला डालो ना, तो टेस्ट एकदम देशी खाने वाला स्वाद आता है। जैसे नहीं सिलबट्टे में जैसे पीसते हैं चटनी तो कैसे दरदरी सी रहती है, एकदम पेस्ट नहीं रहता है, सेम वैसा ही मैंने इसको पीस के रख लिया है। अब चलो भरता बनाते हैं। उसके लिए सारी चीज़ें मिक्स करनी है जैसे कि हम बैंगन में करते हैं। बस ये हमने लिए हैं आलू और सेम, मैश्ड आलू और सेम बॉईल किए हुए। इसमें डालेंगे हम धनिया मिर्ची वाला मसाला, जिसमें अदरक और लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है धनिया जीरे का पाउडर, चूँकि मैंने अभी फ्रेश पीसा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ताज़े की। और ये है राई यानी सरसों, ये मैंने पीस के रखी हुई है डब्बी में। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें डालती हूँ मैं, तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है राई का पाउडर, और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये बहुत ज़रूरी है, इससे ही इसका झन्नाटे वाला जो टेस्ट आता है ना सरसों के तेल का, जिन लोगों को पसंद है वो समझ सकते हैं। 2 चम्मच करीब डाला है, चुटकी भर हींग भी डाली है और इसको मिक्स कर लिया है। ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने जैसे पहले 2 चम्मच डाला, फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 चम्मच और डाला। 3 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल कच्चा डाला है। अगर आपको कच्चे तेल की स्मेल आती है तो आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं तड़के पैन में, और फिर आप डाल सकते हैं, ठंडा होने के बाद डाल सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके इनको साइड में रख दिया। तो ये हमारा आलू सेम का भरता भी रेडी हो चुका है, और करेले की भुजिया। ये जो मैंने बाजरे का आटा लगा के रखा था कढ़ाई पे, वो अब उसको ठंडा हो चुका है और उसको अच्छे से मसल लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली आटा गूंथते हैं। और एक बड़ा सा पेड़ा ले करके उसको फ्लैट करेंगे, हल्का सा सूखा आटा डस्ट करके। बस इसको आप बहुत आसानी से रोलिंग पिन से रोल कर सकते हैं। जिन लोगों से नॉर्मल आटा जब लो बाजरे का फटता है, तो वैसे ऐसे करने से फटता नहीं है। अगर आप गर्म पानी में करके उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट को रखो। और हरी प्याज के साथ चाहे आप बाजरे की रोटी बनाओ, चाहे ज्वार की रोटी बनाओ, या नॉर्मल ही आप गेहूं के आटे में भी मिक्स कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखो दोनों ही साइड से अच्छा सा सेक लो। और मैंने पतले पतले बेले हैं, जिससे ये करारे से बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और बस सेकते जाओ और खाते जाओ। तो अब मैं सबसे पहले प्लेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बाजरे की रोटियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट लगा दी है। तो और ये रेडी। दाल मैंने नहीं बनाई, जब हमारे यहाँ रोटी बनती है ना तब खाते हैं सब दाल। ये चूँकि मैंने पराठे बनाए हैं हरी प्याज और बाजरे के, और बस इसके साथ ही ये करेले की भुजिया और सेम का भरता। तो आज हमारा डिनर यही है। और सब्जियां इन दिनों तो जानते हो आ जाएं। अभी सुबह ही मैंने साफ़ करके रखी थी सेम, तो रात में काम आई।
अभी मटर का पैकेट उसी तरह बंधा रखा हुआ है। अब रात में मटर निकाली जाएंगी तो अगले दिन नाश्ते में मटर का काम होगा। सब्जियां तो आ जाती हैं विंटर्स में खूब। अब उतना ही टाइम उनको सफाई में लगता है बल्कि खाने बनाने में टाइम कम लगता है, यूँ कहना चाहिए सच में। सेम स्टून के साफ़ करके रखी सुबह तो अभी तुरंत बन गई, ऐसा हो जाता है। करेले में तो खैर कोई मसला नहीं था। और हरी प्याज वगैरह यही है, आए तो उनको यूज़ कर लो। 2-3 दिन फ्रिज में रहीं कि वो जैसे पानी पानी सा रहता है, गीली सब्जियां वो तुरंत फ्रिज में ख़राब होने लगती हैं। तो बस यहाँ पर इन लोग का खाना हुआ, इसके बाद मेरा भी खाना हुआ और फिर रोज़ की जैसे अपनी किचन क्लीनिंग कर ली। और मटर के दाने लेके बैठे हम लोग टीवी देखते देखते। मटर के दाने भी निकाल लिए गए हैं। 1 किलो ही मटर थी, जल्दी से साफ़ हो गई है। कल सुबह नाश्ता बनेगा इसका। छौंके हुए मटर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मटर के पोहे भी अच्छे लगते हैं। कोई भी रेसिपी सुबह मटर है तो मतलब नाश्ता हो जाएगा, जो सब कहें। अब जैसा कि आज सुबह नाश्ते में जल्दी से बनाना था कुछ, पोहे हमेशा बनते रहते हैं, पोहे से अलग और ताज़ी मटर। बस एक आलू छील करके उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और एकदम छोटे पीसेस काट करके मटर और आलू धो के साइड में कर लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें डाला है जीरा और इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, चुटकी भर हल्दी पाउडर, हींग डाल दिया और धुले हुए आलू और मटर डाल दिए। वैसे चाहो तो आलू को पहले अच्छे से फ्राई कर लो फिर मटर डालो। मैंने जल्दी से करना था ना, इसीलिए दोनों ही चीज़ें मिक्स किया, नमक डाला और इसे मिक्स करके बस ढक दो। ढक करके कुछ ही मिनट में बिल्कुल, ये ताज़ी मटर है बिल्कुल जल्दी से पक जाती है। 1 चम्मच डाला था अदरक ग्रेट करके, वो भी मिक्स कर लिया। लास्ट में अदरक डालने से ना वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, मटर भी पक जाए ना। फिर कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लिया। एकदम फ्राई फ्राई सी ये मटर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एकदम सिंपल और टेस्टी वाला नाश्ता रहता है विंटर्स में। और इसके साथ है अदरक वाली चाय। तो यहाँ पर बस अदरक और चाय की पत्ती अच्छे से खौल गया, फिर दूध डाला और चाय तैयार। मतलब इन दिनों ना अदरक वाली चाय की खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है, फिर पीने में तो खैर क्या ही कहना। तो मटर है तो काम आसान हो जाता है ब्रेकफास्ट में स्पेशली। आप लोग मटर के क्या क्या रेसिपी बना रहे हो इन दिनों, मुझे ज़रूर बताओ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।